ऑलराइट एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा सा, पहले मैं इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। आज हमारा एक बहुत ही अच्छा लेक्चर पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। रात का समय हो रहा है और रात के समय हम कोई वीडियो बना नहीं पाते थे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग ही प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था करके रखे हैं। ये मेरा सीढ़ी है, ठीक है। यहाँ ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा सीढ़ी है। और सीढ़ी की साइड हम सोचे कि बैठ के आराम से जो मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा एक दो को, उसको हम यहाँ पे बैठ करके, यहाँ मेरा ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छे से हमारा लाइट आ रहा है। और ऐसी स्थिति में आज हमारा एक क्लास होने वाला है, ठीक है। माइक से आवाज आप लोग को जा रहा होगा। पिछले बार पता क्या हुआ, बहुत दिक्कत हो गया मुझे। 30-40 मिनट मेरा, कह सकते हैं, जो लेक्चर के दौरान हम दिए थे वो पूरा खराब हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन से विषय पर, जो है हमारा इंडियन मैप, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट तो नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं देख सकते, बट ये सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, जब लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, जब लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जब संसद कैंप पढ़ रहे होते हैं, तो वास्तविक में संसद दिखता कैसा है, ठीक है। हम लोग का जो कार्यपालिका में जो हमें अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब है किधर, ठीक है। तो इन सबको अगर आप लोग को देखना है तो आपको लोग को इंडियन मैप पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो इंडियन मैप है ना, जब हम 6th-7th क्लास में थे, ठीक है, तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे भी रिग्रेट होता है कि मुझे उस समय पता होना चाहिए था, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि इस मैप को करने से हमारा कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस इंडियन मैप के कोर्स को आपने कर लिया तो आपका कोई एग्जाम निकलेगा, बट इस मैप को करने से आपका इन सभी सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो जाता है, ठीक है। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो। जब बोला जाएगा कि हिस्ट्री में आप लोग को अगर बोला जाए कि आप लोग का बात किया जा रहा है दिल्ली का, ठीक है, तो वास्तव में दिल्ली कहाँ पर है, रायसेना की पहाड़ी कहाँ पर है। जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं ज्योग्राफी में, जब हम लोग देख रहे होते हैं कि पीर पंजाल कहाँ पर है, काराकोरम कहाँ पर है, लद्दाख कहाँ पर है, तो इन सारी चीजों को जब हम लोग देख रहे होते हैं तो उसके लिए इंडियन मैप का बहुत ज्यादा होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, कि इंडियन मैप हमें पढ़ना चाहिए। चाहे हम लोग स्कूल के विद्यार्थी हैं, ठीक है, चाहे हम लोग स्कूल में जाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, उन सभी चीजों के लिए हमें इंडियन मैप पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर में हम ऐसा मानते हैं कि पहले हम आप लोग को अपना सोर्स बताते हैं, ठीक है। जो इंडियन मैप है ना, हम कैसे किए, पहले हम ये बताएं। हम इंडियन मैप को पहले कुछ नहीं जानते थे, वैसे जानते थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते थे, थोड़ा मोड़ा जानते थे, बहुत कम जानते थे, ठीक है। मेरे एक दोस्त था, उसको था नॉलेज था इंडियन मैप के बारे में। मतलब कि इंडियन मैप का जो 6th-7th क्लास में था ना, वो मेरे से बातचीत करता था, ऐसे नक्शा उसको अच्छे से समझ में आता था। लेकिन मुझे, हम सही बताए ना, तो मुझे जब बीए सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर कर रहे ना, मतलब कर रहे थे, अभी मेरा ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो गया। तो जब हम ये कर रहे थे, जब अपना, मतलब कि जब अपना बीए कर रहे थे, तो उस समय हम खान सर का लेक्चर जो इतना भी था ना, उसको मतलब खरीदे 200 रुपए का, ठीक है। अभी भी खरीदे 100 रुपए का, क्योंकि वो हाफ रेट में मिल रहा था ना, तो मेरे भैया ने बोला उनको करना है, तो हम सोचे हम भी ले लेते हैं, हम भी रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम उनका जो बुक है, स्टूडेंट एटलस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, ठीक है, ये जो बुक है ना उनका, इसको हम पूरा का पूरा उनके साथ, जैसे जैसे वो वीडियो में बताए, उसको हम अच्छे तरीके से, जो उसका जो कलर होता है, जो सर बताते हैं कि वो कलर से रंगिए अच्छे तरीके से, तो हम उसको अच्छे तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़े, ठीक है। हम कोई ऑफलाइन वगैरह नहीं गए, ठीक है। बट ऐसे कर करके हम अपना इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, इन सबको कंप्लीट किए, और भी कई सारे सेशन को लेने का प्रयास किए थे। बट अभी के लिए हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो इंडियन मैप पे करने वाले हैं। बस इसके अलावा आप लोग को हम एक छोटा सा चीज दिखलाते हैं। हम यहाँ पर, मेरे था फट गया किताब, ठीक है, बट हम अच्छे से आप लोग को दिखलाते हैं। ये देखिए, हम आपको डेट दिख रहा है, ये अभी का नहीं है, मुझे लग रहा था ये 1 साल हुआ होगा। ये देखिए, ये बुक हम कब खरीदे थे, 15 जून 2023 के आसपास का ये किताब है, ठीक है। लेकिन बहुत
अच्छा किताब है ये, ठीक है। इस बुक को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा ना कि पहली बार मुझे इतना समझ में आया, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था हर एक चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हम बहुत कुछ बता रहे हैं आप लोग को कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे थे इंडियन मैप वर्ल्ड मैप को, ठीक है। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इंडियन मैप वर्ल्ड मैप के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड मैप को अभी नहीं करेंगे, वर्ल्ड मैप का अलग से हम लोग दूसरा वीडियो करेंगे, बट हम लोग इंडियन मैप का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। इसको हम लेक्चर नंबर 1 कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से हमारे इंडियन मैप को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा काम करेंगे, तो ये होगा कि जब हम इस लेक्चर को ले रहे होंगे ना, तो लेक्चर के दौरान हम आप लोग को कुछ कुछ चीजों को लिखवाना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेरे से सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, ठीक है। तो आप लोग तो ना बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, इंडियन मैप का जो है ना कोई कॉपी मत बनाइए, बट एक छोटा सा डायरी होता है ना, ये हम एक चीज बस ऐड कर दें, ये जो डायरी होता है इसमें आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए बस धीरे धीरे, ठीक है। और डेली जब एक एक दिन क्लास बढ़ेगा ना, तो 15-15 मिनट कितना भी मिनट थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सुबह सुबह के समय देखने का प्रयास कीजिए, और तो ना इस नोट्स को बस ऐसे 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 पलटिए ऐसे करके, ठीक है। हम भी ऐसे पलटते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, मुझे जितना याद है आप लोग को दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बस पलटते हैं, ठीक है। और हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा होता है, बांध क्या होता है, बैराज क्या होता है, फिर पंजाल, नैनीताल, मतलब कई सारी चीजें, हर एक राज्यों को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मैप की बात करते हैं, ठीक है, ये हम थोड़ा सा अ, अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब लोग मैप की बात करते हैं ना, मानचित्र मैप, हम थोड़ा सा तो ना अपने स्टाइल में कुछ चीजों को हम ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करें। जब लोग मैप की बात करते हैं ना, तो क्लास 6 में एक एनसीईआरटी है हमारा, क्लास 6 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो मैप होता है वो 3 प्रकार का हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 3 को प्रकार हमारा मैप का देखने के लिए हमें मिलता है। एक होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, ठीक है, एक हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। इसके अलावा एक हमें फिजिकल मैप देखने के लिए मिल रहा होता है, और एक हमें थेमेटिकल मैप देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल सिनॉप्सिस आप लोग जानते हैं, सिनॉप, ठीक है, हम ऐसे सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस क्या होता है, जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उसको कहते हैं। तो इसका भी हम लोग सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास करेंगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग मैप के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग को 3 तरीके का मैप देखने के लिए मिल रहा होता है, और यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात किसका कर रहे हैं, इंडियन मैप का, ठीक है। तो इंडियन मैप में हमारा एक पॉलिटिकल मैप होगा, एक फिजिकल, एक थेमेटिकल, ठीक है। तो जो आपका पॉलिटिकल मैप होता है वो कैसा होता है, हम एटलस की सहायता से आप लोगों को बताएंगे और अच्छे समझ में आएगा आप सबको, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एटलस है, मेरा थोड़ा सा फट चुका है, बट हम अच्छे से आप लोग को दिखलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पीछे का सीन नहीं दिख रहा है, और पीछे पूरा का पूरा अंधेरा है, बट इस साइड हमारा लाइट आ रहा है, और हम अगर पीछे के साइड जाएंगे तो मुझे सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम अभी आप लोग को पहले इंडियन और फिजिकल मैप को दिखलाने का प्रयास करते हैं। जो आपका इंडियन मैप होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इंडियन मैप, ठीक है। ये हमारा इंडियन मैप है। इस इंडियन मैप में हम लोग को अलग अलग राज्यों को देखने के लिए मिलता है, अलग अलग राज्यों का कलर देखने के लिए मिलता है, अलग अलग राज्यों की जो बाउंड्री है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को अलग अलग राज्यों की जो सीमाएं हैं वो देखने के लिए अच्छे से मिल जाता है, और इसके अलावा हम लोग को इसके अंदर जो कलर है वो देखने के लिए मिलता है, और अलग से जो राजधानियां जितने भी हमारे कैपिटल्स हैं, वो हम लोग इंडियन मैप के अंतर्गत देख रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग को हम भरोसा देते हैं कि जब हम लोग बस सुन रहे होते हैं ना, और कुछ कुछ चीजों को लिख रहे होते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है। और अगर हम लोग जैसे कि इंडियन मैप का जो क्लास है, उसको अगर हम लोग देखते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ पता चल रहा होता है, ठीक है। इस इंडियन मैप को करते समय जो आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ, जब अभी करेंगे, ठीक है, और हम यही एटलस का जो इंडियन एटलस का जो खानसे का किताब है ना,
उसी की सहायता से हम एक एक राज्य को, जो हम भी अपने तरीके से मतलब कि यहाँ पर ड्राइंग जो हम ज्योग्राफी में सीखे हैं उसको थोड़ा सा इसमें मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब हम एज अ बड़े भैया के तौर पे, एज ए एस्पिरेंट के तौर पे हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, बट हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हम एक बिग ब्रदर के जैसा, एक बड़े भाई के जैसा, ठीक है, या फिर मेरे से कोई बड़े हैं तो एक छोटे भाई के जैसा हम एक अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। तो हमने दो प्रकार के नक्शों को सबसे पहले समझा। ठीक है, हमें नक्शा समझना है। ठीक है, तो नक्शा जो हमारा मैप होता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हमारा जो ये एटलस है, ये एटलस है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो हम पहले गूगल में सर्च किए, हम थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि गूगल क्या कहता है इस चीज पे कि आखिर नक्शा किसे कहते हैं। ठीक है, एटलस से वो क्या समझते हैं। ठीक है, एटलस मतलब पता है क्या होता है, एक छोटा सा चीज हम लिख देते हैं। एटलस मतलब होता है जिसमें मानचित्र हो, मानचित्रों का जो संग्रह है, मतलब मानचित्र जिसमें बहुत सारा हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, जहां पर हमें पृथ्वी देखने के लिए मिल जाए, पृथ्वी मतलब कि जहां पर हमें संसार का नक्शा देखने के लिए मिल जाए, जहां पर हमें, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, जहां पर हमें देशों का, देशों का जो नक्शा है वो देखने के लिए मिले, तो ये हमारा मानचित्र का संग्रह के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, एटलस में हमें देश देखने के लिए मिल रहा होता है, नदियां देखने के लिए मिल रही होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग नदी को देख रहे होते हैं, झील को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं और भी ईटीसी के तौर पे हम लिख देते हैं। ठीक है, ईटीसी मतलब और भी कई सारी चीजें हम लोग को मानचित्र जो एटलस है उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते थे। और एटलस मतलब कि ये एक किताब है। ठीक है, एटलस एक बुक है। ठीक है, जिसमें आप लोग को झील देखने के लिए, नदी देखने के लिए, पृथ्वी, संसार, मतलब हर एक चीज, सब कुछ आप लोग को देखने के लिए इसी के अंतर्गत मिल रहा होता है। ठीक है, चाहे वो आप वर्ल्ड की दृष्टि से देखें, चाहे आप लोग इंडियन की दृष्टि से देखें। ठीक है, तो ये हम आप लोग को बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग का ये पॉलिटिकल मैप हमने समझा कि पॉलिटिकल मैप में हमें राज्य की जो सीमाएं हैं, यहाँ पे हम बस छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग का नोट्स भी बन जाए। जो सीमाएं हैं, जैसा हम नोट्स बनाए थे ना उस तरीके का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यों की सीमाएं आप लोग को देखने के लिए मिलता है और कलरफुल कलरफुल तरीके से राज्यों को रंगा भी जाता है। ठीक है, राज्यों को रंग दिया जाता है। ये जो हम आप लोग को बता रहे हैं ना, ये हम इसीलिए बता रहे हैं जिससे कि आप लोग का मैप स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और हम इस चीज को मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो महीना हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम अच्छे तरीके से अपना भी रिवीजन कर सके और उसके साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जब किसी चीज को बता रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे नहीं कि हम कोई भी चीज मेरे मुंह से कोई भी वर्ड अगर निकल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो वर्ड एक भी गलत निकले, या फिर वो वर्ड जो हो वो इस मैप के बाउंड्री से बाहर जा रहा हो। ठीक है, तो हम उस तरीके का बनाने का प्रयास करेंगे कि मेरा मैप का ये जो वीडियो है बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो जब हम लोग इस मैप का पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल मैप जो देखने के लिए मिला, उसमें हमने कलर देखा। ठीक है, और यहाँ पर कलर जो है ना वो इनकी इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कि इच्छा पे, मतलब कि हम लोग की इच्छा पे निर्भर करता है कि आप लोग यहाँ पर किसी भी राज्य का कोई सा भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि नाम चेंज कर देंगे, नाम को चेंज नहीं कर सकते, बट कलर हम लोग कोई सा भी रख सकते हैं। ये हमारा फिजिकल मैप होता है। ठीक है, फिजिकल मैप मतलब कि प्राकृतिक मानचित्र हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को पता है क्या देखने के लिए मिलता है, पर्वत। ठीक है, जैसे कि जो हमारा बड़ा जैसा हिमालय पर्वत है वो हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। अब हिमालय पर्वत के अंदर उसमें परा हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके अलावा हम लोग का जो ये क्या कहते हैं कैलाश पर्वत है, वो सब हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में जैसे कि हम यहाँ पर छोटा सा अपना एक भारत का जो भू आकृतिक खंड के तौर पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे ये हम छोटा सा 11th क्लास का एक छोटा सा चीज पकड़े हैं। ठीक है, जिसमें हम आप लोग को पर्वत के बारे में बस यहाँ पर बस अपने नोट्स से
ठीक है, ये मेरे नोट्स है, ठीक है, ये एनसीईआरटी से बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, जैसे भारत का, यहाँ पर ट्रांस हिमालय में हम लिखे थे कि काराकोरम होता है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आ रहे होते हैं। हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और पूर्वांचल रेंज में आप लोग को नागा, पटकाई, फिर उसके बाद मीजो, कई सारी पहाड़ियां हमें देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो मेघालय में है, वो सब कुछ हम लोग को फिजिकल मैप के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मैप है ना, उसमें ये नहीं कि आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, बट अधिकतर ज्यादा चीज मिल जाता है। ज्यादातर जितनी भी चीजें है ना, वो आप लोग को मिलते हुए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक हम छोटा सा चीज बताना चाहेंगे जो हम अभी गूगल में थोड़ा सर्च किए थे, ठीक है। वो ये था कि इसमें जो फिजिकल मैप में जितने भी कलर्स है ना, उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे कि पहाड़ जो है ना, वो भूरा रंग से हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये मेरे सर ने बताया था। और जो नदियां, झील, ये सब हम लोग को ब्लू कलर से देखने के लिए मिल रहा होता है। इसमें देखिए गौर से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें आप लोग को पेन गंगा, नर्मदा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास वगैरह सब कुछ, और उसके अलावा कावेरी, नर्मदा, ठीक है, सारी की सारी नदियां हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। हम बस आप लोग को ओवरव्यू देना चाह रहे हैं, वो नदियों के बारे में हम आप लोग को आगे की जितनी भी कक्षाएं हमारी होगी इसी के अंतर्गत, उसमें हम लोग समझ जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं इसी इंडियन मैप का, तो इस इंडियन मैप में नदियों को ब्लू रंग से, और मैदान में मैदानी भाग जो हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे गंगा का मैदान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम लोग हरे रंग से सिंबल के तौर पर हम लोग दिखला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें खासा पता होना चाहिए। तो जो रेगिस्तानी इलाका होता है ना, रेगिस्तान वाला, जैसे थार मरुस्थल है, अब थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चौलिस्तान बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले लोग। तो यहाँ पर सिंधु का मैदान हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कच्छ का रण, इसके अलावा यहाँ पर हमें भारतीय महा मरुस्थल, थार का मरुस्थल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको हम लोग पीले रंग से डिनोट करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये हम थोड़ा मोड़ा चीज आप लोग को बताने का प्रयास किए। और हम एक चीज बताए आप लोग को, ये सब कुछ जो भी मैं मुंह से निकाल रहा है ना, इन सब के पीछे ये नोट्स है, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से खान सर से जो भी पढ़े उस चीज को, और थोड़ा मोड़ा गूगल को देख करके, और हमारे एटलस का ये जो मटेरियल के तौर पे जिसको हम लोग देख रहे होते हैं, इन सबको देख करके हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम सोच रहे थे कि बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, बट मेरे मन में बहुत इच्छा जाग रहा था ना कि हम इंडियन मैप का कुछ अच्छा जैसा वीडियो बनाए, ठीक है, जिससे कि मेरा भी बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट को, क्योंकि हम ज्योग्राफी विषय के एक विद्यार्थी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी विषय के विद्यार्थी होने के नाते मैप पर कमांड होना चाहिए, ठीक है, मैप अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बनाने के मतलब बना रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा अपने मैप के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम जैसा क्लास में हम पढ़े थे वो था डायरेक्शन, ठीक है। जब हम लोग इंडिया का मैप देख रहे होते हैं ना, हम एक बहुत ही अच्छा सा मैप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि हम बना पाते हैं क्या नहीं। देखिए मेरे पास कोई तरह डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम एक अच्छा सा मैप बनाए, ठीक है। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मैप बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हे भगवान, अच्छा बनेगा ना? वैसे अच्छा ही बनेगा, इतना मुझे अपने पे विश्वास है, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ से हमने थोड़ा सा नेपाल को निकाला, ठीक है। ये हमारा सिक्किम, ये हमारा भूटान, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से हम थोड़ा 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 नीचे आए, और यहाँ से हमारा क्या दो यहाँ पर हमारा राज्य है, एक है नागालैंड और एक मिजोरम के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो दो हमारा क्या कहते हैं राज्य आएगा, एक मिजोरम एक त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिपुरा होता है और एक मिजोरम होता है,
मिजोरम होता है और ये हमारा त्रिपुरा होता है। ठीक है, आप लोग बस सुनते जाएंगे ना, आप लोग देखिएगा आपका मैप का नॉलेज कितना इनहेंस हो जाएगा। ये हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, जो हमारे इंडिया के पार्ट में नहीं है, जैसे जैसे भूटान नहीं है उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये हमारा इंडिया बन रहा है। ठीक है, हम अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ठीक है, हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को पता है एक मैप बनाने के लिए वैसे हम बहुत बार ऐसा मैप बना चुके हैं, आप लोग को लगेगा कि बस हम इस बार इस मैप को क्रिएट किए, बट हम कॉपी में नहीं तो कम से कम 50 और मैप बनाए होंगे, 50 तो बनाए ही होंगे। ठीक है, 40-50 बना चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है अंदर से, क्योंकि मेरा जो ज्योग्राफी का कॉपी है उसमें हर एक पेज में तो ऐसा ही फिगर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्शन को समझने का प्रयास करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन क्या यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है ना? मुझे लग रहा है वहां तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक ही कैमरा जा रहा है, वहां हम डायरेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख देते डायरेक्शन। ठीक है, एक छोटा सा चीज है जो हम गूगल में देखे नहीं है। ठीक है, वो ये है ना, वैसे हम देखे थे लेकिन अभी के लिए थोड़ा देर के लिए वो चीज हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। वो ये है ना, जिससे मुझे पता है कि ये वाला जो एरिया होता है ना, इस वाले एरिया को, इस साइड वाला जो एरिया हमें देखने के लिए मिलता है इस साइड का, तो ये जो एरिया होता है ना हमारा, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्शन पे बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्शन मतलब कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, और ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग ईस्ट के तौर पे देख रहे होते हैं, ईस्ट। ठीक है, और इस साइड का जो एरिया होता है इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, वेस्ट, तो उस हिसाब से ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, और ऐसा हमारे मतलब हमारे यहाँ पर इस प्रकार का माहौल होता है कि हम लोग ज्यादा महत्व जो है ना वो नॉर्थ और साउथ को दे रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चुंबक होता है ना हम लोग का, उसमें अगर हम लोग देखें ना तो एक चुंबक को भी अगर हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को दिखलाते हैं, ये एक चुंबक होता है ना, वहाँ पर नॉर्थ और साउथ को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जो हमें देखने के लिए मिल रहा होता है उसमें ज्यादा वैल्यू इन्हीं को दिया जाता है। तो इस चीज की वजह से हम लोग नॉर्थ और साउथ को ज्यादा वैल्यू देते हुए देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम छोटा सा चीज आप लोग को बताना चाह रहे थे। इसके अलावा कुछ और चीजें हम एक और बार आप लोग को ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, पता है क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज को अगले क्लास में समझाना है। ठीक है, छोटा सा चीज समझाना है, बट इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क लिख लिए। ठीक है, जिससे कि मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पर हम एक और चीज आप लोग को समझाना चाहते हैं। ये जो एरिया होता है इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं NE। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और चौक है मेरे पास, आपको पता हम बहुत सारे चौक लेकर के आए थे, ऑरेंज, येलो, कई सारे चौक को। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। इसके अलावा ये हमारा साउथ ईस्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस एरिया को। और इसके अलावा ये जो हमारा एरिया होता है इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को ये डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी चीज को हम किस तरीके से भारत में देख रहे होते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एक काम करते हैं, गूगल में आप लोग को दिखलाने का प्रयास करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो अभी हम जो आप लोग को डायरेक्शन बता रहे थे, ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, जो हम आप लोग को डायरेक्शन बता रहे थे कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है मतलब पूरब, और ये वेस्ट है। ठीक है, मतलब पश्चिम है। ठीक है, ये जो हम आप लोग को बता रहे थे तो उसका हम छोटा सा चीज आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है ना, ये जो एरिया आप लोग को दिख रहा है, ये भारत के अगर संदर्भ में देखें तो इसको नदर्न के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, इस एरिया को। ठीक है, ये जो लद्दाख वाला एरिया है, राजस्थान का एरिया है, आप लोग को दिख रहा होगा ना,
तो ये जो राजस्थान वाला एरिया होता है इसको नदन नदन मतलब इंडिया के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसी में दिल्ली भी आ जाता है, लेकिन ये एक होता है हमारा सेंटर इंडिया, जो हम लोग का क्या कहते हैं, जो यूपी वाला क्षेत्र है ना, उसको हम लोग इस क्षेत्र में देख रहे होते हैं। ईस्टर्न में हम लोग बिहार और हम लोग का जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है उसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न में हम लोग जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और जो गुजरात वाला एरिया है उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया आप लोग सुनते होंगे, साउथ इंडिया का मूवी है, साउथ इंडिया का मूवी है, तो वो हम लोग साउथ इंडिया यहीं से ये लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोग वो समझ गए होंगे कि कहाँ पर हमारा इंडिया में नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, कहाँ पर हमारा सेंटर वाला हिस्सा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट के तौर पे हम लोग कुछ राज्यों को देख रहे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 राज्य आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें से 7 जो है वो बहन है, ठीक है, और एक भाई है, ठीक है। एक भाई होता है, भाई कौन है? आप सोचिए, ये 7 बहनें एक भाई को अगर राखी बांध दे तो कितना अच्छा लगे, ठीक है। इसमें से ये जो हमारा भाई है ना, ये हमारा सिक्किम होता है, ठीक है। जो सिक्किम है वो उसको हम लोग इस एक भाई के तौर पे देख रहे होते हैं, और 7 सिस्टर के तौर पे हम लोग नागालैंड, मिजोरम, ये सारी के सारे राज्यों को देख रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें हम अगर आप लोग को नाम बताने का प्रयास करें, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जितनी नदियां, ये जितने भी हमारे राज्य हैं उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे की चीजों को बता रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो इस क्लास को अब हम करेंगे एंड, क्योंकि मेरी भांजी आ चुकी है और वो मुझे करेगी बहुत ज्यादा परेशान। तो ऐसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि ज्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं, छोटा सा क्लास रखते हैं और इस क्लास को करते हैं खत्म, ठीक है। खत्म मतलब इस लेक्चर 1 को समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर 1 में हमने जानने का प्रयास किया वास्तव में हमारा डायरेक्शन किस तरीके का होता है। हमारा जो इंडिया है उसको हमने देखा, हमारे इंडिया की मैप को बनाना हमने थोड़ा सा सीखा, ठीक है। उसमें हमने जाना कि कहाँ पर नॉर्थ इंडिया हम लोग देख रहे होते हैं, कहाँ पर सेंटर इंडिया है, कहाँ पर ईस्ट इंडिया हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कहाँ पर है, साउथ इंडिया कहाँ पर है, ठीक है, वेस्ट इंडिया कहाँ पर है, इन सबको हमने समझने का प्रयास किया। उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया को हम लिखना चाह रहे थे, नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा इंडिया हमें देखने के लिए मिल रहा है वो हम आप लोग को अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे थे। और उसके अलावा हम आप लोगों को जो मैप होता है उसके प्रकारों को समझाएं और उसके महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। उसके अलावा छोटा मोटा चीज और आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोग को बहुत कुछ इसमें जानना है, ठीक है। ये छोटा मोटा कहते नहीं कि छोटा मोटा क्लास नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कि एक क्लास में आपको सब कुछ बता दे, धीरे धीरे करके जैसे हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से आप लोग को धीरे धीरे जो मटेरियल है हमारा इंडियन एटलस का, इसकी सहायता से हम इसमें कई सारे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला मैप का अगर बुक है तो अच्छा है, अगर नहीं है तब भी हम लोग बस इस वीडियो को भी अगर देख रहे होंगे तो वीडियो को देखते देखते हमारा एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स बन रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में हम जाते समय थे ना आप लोग से, जैसे अभी तो हम लोग कश्मीर में भी नहीं आए, ठीक है, जैसे हम लोग कश्मीर में आएंगे तो इसके बाद हम लोग जब पंजाब देख रहे होंगे, हरियाणा को देख रहे होंगे, अलग अलग राज्यों को जब हम लोग देख रहे होंगे, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र, तो वहाँ के राज्यों के जो स्पेशल जो अच्छे अच्छे जिले हैं वहाँ पर जो हम लोग देख रहे होंगे, वहाँ के शहरों पर बातचीत कर रहे होंगे, अलग अलग रिसर्च सेंटर की बात कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग कंफर्म उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और माध्यम हमारा और आप लोग का बस एक ही चीज है, वो है हमारा कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उसी के माध्यम से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 क्वेश्चन डेली पूछने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बट हम इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। ये मेरा कुछ तरीका होगा बताने का, ठीक है। अगर हम इससे पहले आप लोग को ये वाला डेटा अगर अलग तरीके से बताया हो तो सही डेटा जो है वो ये वाला है, ठीक है।
मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो 8 राज्यों से मिलकर के बनता है, ठीक है, जिसमें 7 राज्य हमें बहन के तौर पे देखने के लिए मिलती है और एक राज्य हमें भाई के तौर पे देखने के लिए मिल रहा होता है, जिसको हम लोग सिक्किम के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से छोटे मोटे क्लास को और इस छोटे मोटे क्या कहते हैं कंटेंट को बनाने का प्रयास करेंगे। छोटा नहीं है, पता ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग स्कूल में होंगे, अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी में होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सब्जेक्ट को अगर समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम लोग एक दिन का अगर 30 मिनट अगर किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कई सारी चीजों को सीखा, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा हम मोबाइल की सहायता से, जैसे इस वाले बैच में हम ज्यादा मोबाइल को आप लोग को दिखला नहीं पाए, लेकिन अगले बैच में आप लोग को हम छोटा सा चीज बोलेंगे, वो होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क ये है ना, जैसे कि ये हम अपने लिए हम होमवर्क रखते थे, जब हम सर से पढ़ रहे थे ना, तो होमवर्क हम ये रखे थे कि हम ग्लोब देखेंगे बहुत, ठीक है। ग्लोब ये नहीं कि हम खरीद के देखे आएंगे। मेरे जो मोबाइल में इस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसी मोबाइल में जो ग्लोब है, उस ग्लोब वाली ऐप से हम पढ़ेंगे। मतलब ग्लोब को हम देखेंगे ऐसे कर करके, ऐसे पूरा कहते नहीं कि पूरा अच्छे तरीके से हम उसको जूम कर करके उसको देखेंगे, और उसमें हम दिल्ली को, हमारा जो लाल किला है, अलग अलग जगह है, उसका विजुअलाइजेशन हम अपने दिमाग में फीड करेंगे। हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।